हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 15 जून 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय ने विश्व जूनियर अंडर 20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप जीती? ऑप्शंस हैं आर वैशाली, दिव्या देशमुख, सौम्या स्वामीनाथन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दिव्या देशमुख। तो दिव्या देशमुख जो है वो भारत की नागपुर की रहने वाली हैं और इन्होंने विश्व जूनियर अंडर 20 लड़कियों की जो शतरंज चैंपियनशिप है उसको जीत लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू की है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ने कौन सी PM श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू की है? कमेंट करके बताएंगे कि मध्य प्रदेश के जो PM है, वो CM है, चीफ मिनिस्टर हैं, वो कौन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, जून 2024 में भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? नृपेंद्र मिश्रा, PN हक्सर, प्रमोद कुमार मिश्रा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, प्रमोद कुमार मिश्रा। ठीक है, तो क्या चुना गया है? इनको प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, लेकिन पहली बार नहीं, इनको दूसरी बार नियुक्त किया गया है, पुनः नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, जून 2024 में प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं अजीत डोभाल, शिव शंकर मेनन, MK नारायणन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अजीत डोभाल। अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है, तो किसको चुना गया है? अजीत डोभाल को चुना गया है और इनको लगातार तीसरी बार जो है वो तीसरे कार्यकाल के लिए इनको चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून, 13 जून, 14 जून या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 14 जून को मनाया जाता है। कौन सा? जो हम बोलते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ठीक है, रक्तदाता दिवस। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में उत्तर प्रदेश और बिहार के शहरों के नाम पर किस ग्रह के गड्ढों के नाम रखे गए हैं? शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह। ठीक है, तो इसमें जो है वो 3 गड्ढे जो हैं वो खोजे गए हैं, तो उसके जो 2 गड्ढों के नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के शहरों के नाम पर रखे गए हैं और एक का नाम प्रोफेसर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो मंगल ग्रह के गड्ढों के नाम रखे गए हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। एक गड्ढे का नाम लाल क्रेटर जो है वो रखा गया है और एक का मुर्सन क्रेटर और एक का हिल्सा क्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश गए हैं? इटली, फ्रांस, जर्मनी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इटली। ठीक है, तो कहाँ पर? G7 की जो ग्रुप 7 का जो बैठक हुई है, शिखर सम्मेलन जो हुआ है, वहाँ पर कौन से देश में हुआ है? इटली में हुआ है, तो वहाँ पर ये गए हैं हिस्सा लेने। अगर हम बात करें कि भारत G7 का मेंबर है तो नहीं है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य में 20 वर्ष बाद ऐतिहासिक नागरिक निकाय चुनाव होंगे? ऑप्शंस हैं नागालैंड, असम, मेघालय या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो है वो हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। ठीक है, तो कितने सालों के बाद? 20 वर्षों के बाद जो है वो ऐतिहासिक नागरिक निकाय चुनाव होने वाले हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली विकसित की है? USA, UAE, नाइजीरिया या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, UAE। ठीक है, स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। तो ये किसके साथ शुरू की है? UAE के साथ शुरू की है। UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जोशीमठ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? देवमठ, ज्योतिर्मठ, कीर्तिमठ या फिर इनमें से कोई नहीं।
सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिर्मठ। ठीक है, जोशीमठ का नाम बदला गया है और क्या नाम रखा गया है, ज्योतिर्मठ रखा गया है। जोशीमठ कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में। हिंदुओं का जो है वो एक ज्योतिष पीठ है ये, उसका नाम क्या है, जोशीमठ था और अब क्या हो गया है, ज्योतिर्मठ हो गया है। ठीक है, अब है कल की क्लास का रिवीजन। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इसको कौन जारी करता है, इसको जो है वो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जारी करते हैं। और इन्होंने क्या कहा है कि भारत जो है वो उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में लगातार उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में डेवलप हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास 30वें जो सेना प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो किसको किया गया है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। किसको रिप्लेस किया है इन्होंने, जनरल मनोज पांडे जी को रिप्लेस किया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना शुरू की है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर असम। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, असम। ठीक है, किसके लिए, लड़कियों की जो शिक्षा है और जो बाल विवाह रोकने के लिए जो है वो ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, 2024 विधानसभा चुनाव के बाद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो कौन बने हैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, पेमा खांडू जी। ठीक है, अगर हम बात करें प्रेम सिंह तमांग की तो कहाँ के हैं, ये सिक्किम के चुने गए हैं। नारा चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के चुने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, तो कौन सा किया है, कैमलिड्स का, ऊंटों का वर्ष घोषित किया है। 2023 की अगर हम बात करें तो ये जो है किसका वर्ष था, बाजरे का वर्ष था। 2024 कैमलिड्स का वर्ष था और 2025 अगर हम बात करें तो ये क्वांटम और प्रौद्योगिकी का सहकारिता का वर्ष 2025 होने वाला है। ओडिशा के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसको चुना गया है, मोहन चरण मांझी को चुना गया है। ठीक है, ये आदिवासी सीएम है, ये तीसरे आदिवासी सीएम है, पहले नहीं है, तीसरे हैं। ठीक है, लेकिन पहले भाजपा नेता हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। जो दो पहले वाले जो आदिवासी सीएम थे वो कांग्रेस के नेता थे, अब ये जो है वो भाजपा के नेता हैं। हाल ही में किस राज्य के द्वारा केवल अपनी एक राजधानी रखने की घोषणा की गई है, तो किसके द्वारा की गई है, आंध्र प्रदेश के द्वारा। अभी अभी हमने पढ़ा आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री कौन, नारा चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, तो इन्होंने किसको, अमरावती को अपनी जो राजधानी रखने का घोषणा की है। हाल ही में राजीव तारानाथ का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे, तो ये क्या थे, ये थे सरोद वादक। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में विस्तारित जो ब्रिक्स है उसकी पहली मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है। ठीक है, तो ब्रिक्स की जो विस्तारित मंत्री परिषद बैठक है उसकी जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है, ये किया गया है रूस में, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश है, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन या फिर आइसलैंड। सही आंसर हमारे पास होने वाला है आइसलैंड। पहले भी आइसलैंड था, इस बार भी आइसलैंड है। अगर हम इंडिया की रैंक की बात करते हैं तो ये है 129 रैंक इंडिया की इसमें आई है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, PDF के लिए। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को मजबूत रखिए।